नेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। तो बताइए इसमें भगवान की तीन शक्तियां कौन कौन से बताई गई हैं? भगवान की तीन शक्तियां बताइए बताइए। माता जी, इंटीरियर, सुपीरियर एंड मार्जिनल। यस। और किन किन रूपों में प्रकट होती हैं वैसे ये उसका भी दिया लीला संगनिया नाम बताया गया यहाँ पर। वो भी है तीन शक्तियां और वैसे फिजिकली किस किस रूप में प्रकट होती हैं वो भी कैटेगरी है। माता जी, लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी। लक्ष्मीगण, महिषीगण और गोपीगण। यस तीन लक्ष्मीगण वो भी हैं, दोनों सही आंसर्स हैं। वो कैटेगरी अलग है, ये कैटेगरी अलग है। यस। और भगवान के जो अवतार हैं वो किन तीन रूपों में प्रकट होते हैं, कौन कौन से तीन टाइप के अवतार बताए गए हैं यहाँ पर जो हमने पढ़े हैं यहाँ पर, वैसे तो बहुत सारे हैं। माता जी तीन है, गुण अवतार, अंश अवतार और शक्त्यावेश अवतार। यस। गुण अवतार क्या होते हैं? गुण अवतार माता जी जैसे महाविष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। गुण अवतार माता जी सॉरी ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा जी और जो रजोगुण को करते हैं, विष्णु जी सतोगुण को और शिव जी तमोगुण को। फिर जो अंश अवतार हैं उसमें जैसे पुरुष अवतार हैं तो विष्णु जी हैं। और शक्त्यावेश अवतार जब किसी जीवात्मा को स्पेशल कार्य करने के लिए कोई भगवान शक्ति से आवेशित करते हैं, जैसे व्यास देव जी लिटरेरी इनकारनेशन थे भगवान के, तो इससे हम समझ सकते हैं शक्त्यावेश अवतार। यस। तो ये हमने, और भगवान के कौन कौन से दो रूपों में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, कौन से दो रूपों में जिनको हम विग्रह बोलते हैं, इस प्रकार के दो विग्रह हैं। प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह। हाँ जी। प्रकाश विग्रह क्या होते हैं? प्रकाश विग्रह होते हैं जिसमें भगवान अपना रूप परिवर्तन नहीं करते, सेम एज इट इज जो है विस्तार करते हैं। जैसे जब गोपियां नृत्य कर रही थी या 16,000 रानियों के साथ उनका विवाह था, तो भगवान ने एज इट इज अपने आप को जो है विस्तार किया था। वो प्रकाश विग्रह होते हैं। और विलास विग्रह होते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जैसे बलराम जी हो गए कि कलर का डिफरेंस है सिर्फ उनके और बलराम के। विष्णु जी हो गए तो थोड़ी थोड़ी शक्तियों में कम है उन तो। और चार वो संकर्षण वसुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न चतुर्व्यूह वो भी इसी में आ जाएंगे। ठीक है। और भगवान की भक्ति करने के लिए यहाँ पर कुछ बताया गया था कि क्या फेवरेबल है और क्या अनफेवरेबल है, इसको हमें कैसे कर सकते हैं, क्या अनफेवरेबल है जिसको त्यागना चाहिए और क्या फेवरेबल है जिसको ग्रहण करना चाहिए। फेवरेबल है कि हमें साधु संग करना चाहिए, और अनफेवरेबल है कि हमें असत्संग नहीं करना चाहिए। सत्संग नहीं करना चाहिए और साधु संग। ठीक है। तो हमने यही कल पढ़ा था। और बिल मंगल ठाकुर के कौन से दो गुरुओं के बारे में बताया गया यहाँ पे, और कोई बताएगा सृष्टि माता जी के अलावा? कौन से दो गुरुओं के बारे में बताया गया? हरे कृष्ण माता जी, एक चिंतामणि थी जो वैश्या थी और एक सोमगिरी थे, सोमगिरी गुरु थे उनके जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। ठीक है। तो ये सब यहाँ पर भगवान के छह जो किन किन रूपों में, छह रूपों में भगवान प्रकट होते हैं, भक्त के रूप में, आचार्य के रूप में, है ना, वो सब यहाँ पर वर्णन कर दिया गया है। शक्तियों के रूप में, अपने अवतारों के रूप में, अपने विस्तारों के रूप में और स्वयं ईश के रूप में, वो सब यहाँ पर बताया गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब भगवान
अब जो ये सिर्फ फर्स्ट श्लोक का एक्सप्लेनेशन था इतना। अभी जो सेकंड श्लोक है, बोलिए सेकंड श्लोक क्या है, देखिए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदयः पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनिधौ। तो अब यहाँ पर आगे इस सेकंड श्लोक को डिस्क्राइब किया जाएगा, है ना। वो सेकंड भी वही है और ये 64 जो हम ये पढ़ रहे हैं, कौन सा 84 64 जो भी है वो वही वाला है। देखिए कौन सा पढ़ रहे हैं हम, ये 70 80 है शायद, है ना, 84 है। तो सेम श्लोक को रिपीट किया जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने एक इंट्रोडक्शन में कुछ श्लोक दे दिए, फिर अब उन श्लोकों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमने सारी पढ़ा 80 है, ये कौन सा श्लोक है, मुझे हिंदी की काउंटिंग नहीं आती। माता 84 84 है ना। तो 83 तक जो हमने पढ़ा वो सारा सिर्फ फर्स्ट श्लोक का एक्सप्लेनेशन था। अभी हम पढ़ेंगे ये सेकंड श्लोक, फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर उसको अब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और फिर सेकंड चैप्टर में थर्ड श्लोक को एक्सप्लेन करेंगे। तो पढ़ते हैं हम। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सुहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो छंदो तमोनुदो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान है। वे एक ही साथ गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान का अंधकार दूर करने और सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदय हुए हैं। तो यहाँ पर पर्पस क्या बताया जा रहा है उनका उदय होने का, अज्ञानता को दूर करना। हम भी वो पढ़ते हैं ना, बचपन में हम पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे, एक तो हम ये पढ़ते हैं ओम अज्ञान से मेरा अंधस्य से, ये भी यही है, अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाश। और एक वो बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता था ना, वो क्या होता था, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, है ना, वैसा वैसा। इतनी शक्ति हमें देना दाता। नहीं नहीं नहीं, वो भी अज्ञान से। वेद मंत्र है, कोई वेद हाँ मंत्र है। हाँ हाँ, वेद मंत्र सबको पता है वो, अभी मुझे याद। असतो मा सद्गमय हाँ, तमसो मा ज्योतिर्गमय। यस, अस्तो मा सद्गमय। तो उसका पर्पस भी यही है कि अज्ञानता से किसकी ओर ले चलो, प्रकाश की ओर ले चलो। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए कौन आए हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए हैं। क्योंकि भगवान तो लेक्चर देके चले गए, अब किसी की समझ में आया नहीं आया आपकी टेंशन है ना। टीचर्स होते हैं ना हमारे, कई टीचर्स ऐसे होते हैं, बोले मैंने लेक्चर दे दिया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अभी आप ट्यूशन रखो, कुछ करो, जैसे मर्जी पढ़ो, मुझे मुझे कोई लेना देना, एग्जाम में अच्छे नंबर आने चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे लेक्चर देके चले गए। अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने सोचा भैया प्रैक्टिकल तो करके दिखाना पड़ेगा ना, बच्चे कैसे फॉलो करेंगे इसको। तो इसीलिए फिर वो दोनों आए इस रूप में और उन्होंने अज्ञानता को दूर करने के लिए क्या किया, ये सब किया। तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। व्रजे ये विहरे विक्रल राम धाम से दुई जग तेरे हैया सदया गौड़ देश पूर्व शैले करिला उदय। ठीक है, श्रीमती माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। श्री कृष्ण तथा बलराम जो भगवान हैं और पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे तथा सूर्य और चंद्रमा से करोड़ों गुना अधिक तेजवान थे, अब विश्व की पतित अवस्था देखकर अनुकंपावश गौड़ देश पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षितिज पर उदय हुए हैं। सही बात है ना, कृष्ण तो इतना बड़ा लेक्चर देके चले गए, मन को कंट्रोल में करो, ध्यान से ये होगा, ज्ञान से ये होगा, कर्म योग ये है, सब लेक्चर देके चले गए। भैया करना क्या है, हमें नहीं समझ आ रही इतनी बड़ी बड़ी बातें। करना क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र करना। तो वो कौन बताने के लिए आए, चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद याहार प्रकाश सर्व जगतानंद। पढ़ते रहिए। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद के आविर्भाव ने विश्व को आनंद से परिपूरित कर दिया। सूर्य चंद्र हरे ये छे सब अंधकार वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार ए मत दुई भाई जीवेर अज्ञान तमो नाश करी केला तत्व वस्तुदान। अनुवाद। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर कर देते हैं और हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देते हैं, उसी तरह ये दोनों भाई
जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और उन्हें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। अज्ञानता मेरा नाम कहिए के ताव, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। अज्ञान का अंधकार कैतव अर्थात छल कहलाता है, जो धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति के साथ प्रारंभ होता है। बताइए, केतव का मतलब यहाँ पर बताया गया धोखा देने की प्रक्रिया। ये केटव वर्ड भागवतम में भी यूज हुआ है, वहां पर भी कहते हैं केटव धर्म। तो केटव धर्म का मतलब क्या है कि ऐसी प्रक्रिया जो हमें धोखा देती है। धोखा क्या दे रही है कि हमें धर्म के नाम पर तरह तरह के रिचुअल्स कराए जाते हैं कि इससे आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। पर स्वर्ग लोक तो जाना ही नहीं है। हमें समझ में आ गया स्वर्ग लोक टेम्परेरी है, वहां जाके वापस आना पड़ेगा, तो क्या फायदा है। अभी गर्मी का मौसम है, जितना मर्जी कुल्लू मनाली घूमा है, जब वापस फरीदाबाद ही आना है इतनी सड़ी गर्मी में तो फायदा क्या है ना। बस जैसे ही वहां से निकलेंगे वो सारा सर्दी का जो इफेक्ट था वो खत्म हो जाएगा, और उस बस में या गाड़ी में जब हम एसी में झुलसते हुए आएंगे वो सारा इफेक्ट खत्म हो जाता है। कोई फायदा नहीं है बाहर जाने का ना। तो इसी तरह स्वर्ग में जाने का भी कोई फायदा नहीं है। जितना मर्जी ऐश्वर्य भुगत लो, वापिस अगर यहाँ वापिस आना है क्या फायदा फिर उसका। आना तो फिर यही है, यही स्ट्रगल करना है, यही जूझते रहना है सब चीजों से, तो क्या फायदा है। तो ऐसा धर्म जो हमें वास्तविकता से नहीं जोड़ता, वास्तविकता मतलब उस परम सत्य की ओर नहीं लेके जाता, हमें हमारे अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक नहीं लेकर जाता, वो कैटव धर्म है। जैसे बाकी सब कैटव धर्म है, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं लोग इसके लिए उसके लिए सब चीजें के लिए, वो सब कैटव धर्म है। हमारी इस संसार में हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, इस संसार में सुख पाने के लिए, वो सब कैटव धर्म। कोई लाभ नहीं है उसका, सब टेम्परेरी है। आर्थिक विकास के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, मुक्ति के लिए जो होता है उसको कैटव धर्म कहते हैं। मुक्ति भी सबको पता है, मुक्ति भी, मुक्ति मतलब सिर्फ जाके भगवान में मर्ज हो जाना, मिल जाना, वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब है भगवान की सेवा करना अपना इंडिविजुअल स्वरूप को रखते हुए। तो अब ये श्लोक देखिए भागवतम का ही बता रहे हैं ये। धर्म प्रोचित कैटव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वैद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवतम तापत्रयो उन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा परेरीश्वर, साध्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। पढ़िए। महामुनि व्यासदेव द्वारा चार मूल श्लोकों से संकलित महान शास्त्र श्रीमद् भागवतम अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है और भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की प्रवंचना की विधियों को पूरी तरह बहिष्कृत करता है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, जो जीव के 3 प्रकार के तापों को वास्तव में कम करने वाला और पूर्ण संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जो लोग विनीत सेवा भाव से इस शास्त्र के संदेश को सुनने के इच्छुक हैं, वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदयों में बंदी बना सकते हैं। अतएव श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। तात्पर्य, यह श्लोक तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं अवरुद्धते, लास्ट लाइन में देखिए, साध्यो हृदय अवरुद्ध। सद्य, सद्य का मतलब है इमीडिएटली भगवान कहाँ आ जाते हैं, हृदय में। अवरुद्धते का मतलब है स्थित हो जाते हैं। क्या करने से, जब हम इस शास्त्र को सुनते हैं। किसको, ये जो शास्त्र है जो धर्म प्रयोजित कैटव, प्रयोजित का मतलब है जो तिरस्कार करता है, जो तिरस्कार करता है किसका, कैटव धर्म का। तो जो श्रीमद् भागवतम है वो एकदम से जितने भी नकली धर्म है जो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर लेकर जाते हैं, उनका तिरस्कार कर देता है। तो इस शास्त्र को अगर हम सुनेंगे, बड़ा सुंदर श्लोक है देखिए, परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सराणाम का मतलब होता है कि इसको कौन पढ़ सकता है, निर्मत्सरा, जिसके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं होगी, पवित्र हृदय होगा जिसका, है ना। सताम का मतलब भक्त। जो भक्त पूरी तरह से ईर्ष्या से रहित हैं, वो जब इस शास्त्र को पढ़ते हैं, कौन सा शास्त्र, जिसमें कैटव धर्म का तिरस्कार किया गया, कैटव धर्म को निकाल के फेंक दिया गया है। वैद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, है ना। इसमें क्या क्या वर्णन किया है, शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। शिव का मतलब होता है ऑस्पिशियस, शुभ।
और ये शास्त्र क्या करता है? ताप त्रयो उन्मूलनम, हमारे 3 प्रकार के तापों को नष्ट कर देता है। कौन सा ताप है? आदि देविक, अति भौतिक, आध्यात्मिक। 3 प्रकार के तापों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है ये शास्त्र। किसने लिखा है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। श्रीमद् भागवत महामुनि व्यास देव जी ने लिखा। व्यास देव, श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किम वा परेरीश्वरे। जब उन्होंने हमें ये शास्त्र दे दिया है तो बाकी सारे शास्त्रों को क्या आवश्यकता है? किसी और शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। किम वा परेरीश्वरे, कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। और जो इसको पढ़ता है उसको क्या हो जाता है? साध्यो हृदय अवरुद्धते। साध्यो मतलब इमीडिएटली उनके हृदय में, अवरुद्धते का मतलब प्रकट हो जाते हैं। कौन? भगवान। अत्र कृति भी, यहाँ पर कृति भी, है ना। ऐसी पुण्यात्माओं के हृदय में कैसी? शुश्रूषुभि, जिनके सुनने में रुचि है। शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, जो सुनने की इच्छा रखते हैं उनके हृदय में तत्क्षणात्, उसी क्षण भगवान के हो जाते हैं प्रकट। तो श्रीमद् भागवतम में आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि इस पूजा का विधि का पालन कर लो तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, दूसरी विधि का पालन कर लो। कई बार ऐसी स्टोरीज भी दी गई हैं उसमें, जिसमें कुछ कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं, मतलब इस संसार की फैसिलिटीज को प्राप्त करने के लिए होते हैं। लेकिन मैं पहले सोचती थी कि अरे भागवतम में ये बताया गया है तो फिर ये तो हमारे लिए भी पॉसिबल है, हमें भी कर लेनी चाहिए, कई यज्ञ है वहां पर बताए गए हैं। लेकिन बाद में समझ आया कि ये इसलिए दिया गया है कि इन यज्ञों के करने के बाद भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो रहा, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आ रही है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या, अगर आप ये सब भी कर लोगे तो भी आप शांत नहीं हो सकते, सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तो इसलिए वो कहानियां दी गई हैं कि देखो उस देवता ने यज्ञ किया, उस स्त्री ने यज्ञ किया, ऐसे वाला, है ना। पयो व्रत है और कितनी तरह के व्रत उसमें बताए गए हैं, उसने ये इसका भी पालन किया, उसका भी पालन किया, लेकिन अंत में संतुष्टि नहीं हुई। संतुष्टि कहाँ जाके होगी? भगवान के चरण कमलों में। इसलिए भागवतम हमें एग्जाम्पल तो दे रहा है, एग्जाम्पल देने के साथ साथ ये भी बता रहा है कि नहीं, ये सब चीजें हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड श्लोक का है। बहुत सुंदर श्लोक है कि हमें किसी और शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, कि अगर हम शुद्ध शुद्ध धर्म का पालन करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम अपने आप में कंप्लीट है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक दिया गया है कि हमें ऐसे धर्म से दूर रहना चाहिए, कैटव धर्म से। और इस कैटव धर्म से दूर हमें हटाने के लिए कौन आए? महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए, जिन्होंने शुद्ध भक्ति का संदेश दिया, प्योर, कुछ और नहीं, हरि नाम जपो, शुद्ध भक्ति के बारे में उन्होंने हमें बताया। बढ़िया माता जी। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 1.1.2 में आया है। महामुनि कृते शब्दों से यह सूचित होता है कि श्रीमद् भागवत का संकलन महर्षि व्यासदेव द्वारा हुआ है, जो कभी कभी नारायण महामुनि के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वे नारायण के अवतार हैं। अतः व्यासदेव कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। उन्होंने सुंदर भागवत का संकलन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों की कुछ लीलाओं का वर्णन करने के लिए किया। श्रीमद् भागवत में वास्तविक धर्म तथा कैटव धर्म में अंतर स्पष्ट किया गया है। वेदांत सूत्र पर इस मौलिक तथा प्रामाणिक भाष्य के अनुसार ऐसे अनेक अपसंप्रदाय हैं जो धर्म के नाम से चलते हैं, किंतु वे धर्म के वास्तविक सार तत्व की उपेक्षा करते हैं। जीव का वास्तविक धर्म उसका स्वाभाविक अंतर्निहित गुण है, जबकि कैटव धर्म अविद्या का ऐसा रूप है जो कुछ प्रतिकूल दशाओं के अंतर्गत जीव की शुद्ध चेतना को कृत्रिम रूप से ढक देता है। जब कृत्रिम धर्म मन पर नियंत्रण कर लेता है तो वास्तविक धर्म निष्क्रिय हो जाता है। जीव शुद्ध मन से श्रवण करके इस सुप्त धर्म को पुनः जागृत कर सकता है। श्रीमद् भागवतम द्वारा संस्तुत धर्म का पथ पूर्ण धार्मिकता के समस्त रूपों से भिन्न है। धर्म के विषय में निम्नलिखित 3 विभागों के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। पहला सकाम कर्म का पथ, दूसरा ज्ञान तथा योग शक्तियों का पथ, तीसरा पूजा तथा भक्ति का पथ। सकाम कर्म का पथ कर्म कांड भले ही मनुष्य की भौतिक दशा को ऊपर उठाने के निमित्त बहुत धार्मिक अनुष्ठानों से अलंकृत क्यों ना हो, वह प्रवंचना ठगी है, क्योंकि यह मनुष्य को कभी भी भौतिक अस्तित्व से मुक्ति दिलाने में और सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कराने में सक्षम नहीं बना सकता। जीव भौतिक अस्तित्व के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए निरंतर संघर्ष करता है, किंतु सकाम कर्म का पथ कर्म कांड उसे भौतिक संसार के क्षणिक सुख दुख की ओर ले जाता है। सकाम पुण्य कर्म से मनुष्य ऐसे पद को प्राप्त होता है जहां उसे क्षणिक भौतिक सुख का अनुभव होता है, किंतु पाप कर्मों से भौतिक इच्छाओं
तथा अभाव की कष्टमय स्थिति की ओर ले जाते हैं। यदि मनुष्य को भौतिक सुख की पूर्णतम स्थिति में भी रख दिया जाए, तो भी वह जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग के कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता। अतः भौतिक दृष्टि से सुखी व्यक्ति को उस शाश्वत सुख की आवश्यकता रहती है, जो सकाम कर्म के रूप में भौतिक धार्मिकता से कभी भी नहीं मिल सकती। ठीक है ना। तो ये सकाम कर्म के बताया पर कि धर्म को हम 3 तरह से समझ सकते हैं। पहला सकाम कर्म, दूसरा ज्ञान और योगिक शक्तियां, और तीसरा पूजा जो वास्तविक भक्ति है, भक्ति का पथ। तो सकाम कर्म करने से हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इसमें बताया गया कि चाहे जितना मर्जी मिल जाए। अब वो जो धीरू भाई अंबानी जी थे, क्या नहीं था उनके पास, लेकिन मृत्यु तो उनको भी आई ना। कोई बच्चा नहीं बचाया, चाहे धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कुछ हो, मृत्यु तो सबको आनी है। इसलिए कोई किसी को बचा नहीं सकता। तो ये जो यज्ञ हैं, ये जो तप हैं, जो ये इसी संसार में बस फैसिलिटीज प्राप्त करने के लिए, इसलिए इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम इनका अनुमूलन नहीं करता, इसको फेवर नहीं करता। नेक्स्ट अब आएगा ज्ञान का पथ। ज्ञान के अनुशीलन का मार्ग ज्ञान मार्ग तथा योग शक्तियों का मार्ग योग मार्ग समान रूप से संकटपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य को यह पता नहीं चल पाता कि इन अनिश्चित मार्गों का अनुसरण करने पर कोई कहाँ जाएगा। एक आरोहपंथी दार्शनिक आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भले ही अनेकानेक जन्मों तक मानसिक तर्क वितर्क क्यों न करता रहे, किंतु जब तक वह सत्व गुण की शुद्धतम अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वह भौतिक तर्क वितर्क के धरातल से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह यह यकीन नहीं जान पाता कि हर वस्तु भगवान वासुदेव से उद्भूत होती है। भगवान के निर्विशेष पहलू से आसक्ति होने के कारण वह वासुदेव ज्ञान की दिव्य अवस्था तक ऊपर नहीं उठ पाता और अपने मन की अशुद्ध दशा के कारण वह मुक्ति की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर भी पुनः भव सागर में आ गिरता है। उसका यह अधोपतन भगवान की सेवा में स्थिरता न होने के कारण होता है। अब ज्ञानी बेचारे ऐसा नहीं है कि गलत है ना, वो भी एक मार्ग को फॉलो कर रहे हैं। बट ये बता रहे हैं कि ज्ञान मार्ग से ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा नॉलेज भी हो जाएगी, और अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ तो वो नॉलेज भी हमारे लिए, हम स्कॉलर बन जाएंगे। स्कॉलर बन जाएंगे तो हमें अहंकार हो जाएगा अपने ऊपर, अरे मुझे तो 500 श्लोक आते हैं, मुझे तो ये भी पता है, मुझे तो ये भी पता है, सब कुछ पता है मुझे शास्त्रों में जितना लिखा है। तो वो भी है, तर्क वितर्क फिर उन लोगों के ज्यादा ही हो जाते हैं। लेकिन भगवान से क्योंकि सेवा नहीं की है, तो कभी भी वहां से पतन हो सकता है, उस स्थिति से पतन हो सकता है। तो ये भी ज्यादा फेवरेबल नहीं है श्रीमद् भागवतम के हिसाब से। आगे अब योग के बारे में बताएंगे। जहाँ तक योगियों की योग शक्तियों का संबंध है, ये भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग में भौतिक बाधाएं ही हैं। एक जर्मन विद्वान जो भारत में आकर ईश्वर भक्त हो गया था, उसने कहा है कि भौतिक विज्ञान ने पहले ही प्रशंसनीय प्रगति कर ली है, जिससे वह योगियों की योग शक्तियों की नकल कर सकता है। अतः वह योगियों की योग शक्तियां सीखने के लिए भारत नहीं आया है, अपितु वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा का मार्ग सीखने आया है, जिसका उल्लेख महान शास्त्र श्रीमद् भागवतम में किया गया है। योग शक्तियों से योगी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन सकता है और इस प्रकार अन्य भौतिक विज्ञानों की तरह वे जन्म, मृत्यु, जरा, रोग के दुखों से क्षणिक छुटकारा दिला सकती हैं, किंतु ऐसी योग शक्तियां इन कष्टों से कभी भी स्थायी रूप से छुटकारा नहीं दिला सकती। अतएव भागवत संप्रदाय के अनुसार धार्मिकता का यह मार्ग भी अनुयायियों को ठगने की विधि है। भगवत गीता में स्पष्ट बतलाया गया है कि सर्वाधिक उन्नत तथा शक्तिशाली योगी वह है जो अपने हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन कर सके और भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रह सके। तो वो जर्मन अब में क्या कह रहे हैं कि मैं भारत में योग शक्तियां सीखने नहीं आया हूँ। नहीं तो फॉरेन के लोगों को बड़ा क्रेज होता है कि हम लोग भारत में क्या सीखेंगे, योग सीखेंगे, योग से हमारे पास मिस्टिक पावर आ जाएंगी। कह रहे हैं आजकल साइंस कौन सा कम है। अब देखिए हम एरोप्लेन आकाश में उड़ाते हैं, तो ये भी तो एक प्रकार की योग शक्ति है ना। कैसे उसको हवा में उड़ रहा है, एक नहीं दो नहीं, सब कितने, ये भी तो एक तरह की योग शक्ति है। इंसान देखो हवा में उड़ रहा है, जमीन के नीचे जा रहा है, हाँ पुल बना रहे हैं, कितना कितनी एडवांसमेंट है। 120 की स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेन्स चल रही हैं, एडवांसमेंट है बहुत ज्यादा। लेकिन अब जैसे प्रभुपाद ने थोड़े थोड़े टाइम पहले ही श्लोक में लिखा था, एक समय ऐसा भी आएगा जब मनुष्य दूसरे ग्रह तक भी इसी शरीर में जा पाएगा। मतलब साइंस इतनी एडवांसमेंट कर लेगी, लेकिन अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सब जगह आनी है।
चाहे इस प्लेनेट पे रहो, चाहे दूसरे प्लेनेट पे रहो, चाहे कहीं भी रहो। तो जन्म मृत्यु से चक्कर से छुटकारा नहीं मिल पाता। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा सिर्फ भक्ति योग दिला सकता है। पढ़िए आगे। असंख्य प्रशासकीय देवताओं की पूजा का मार्ग कर्म कांड एवं ज्ञान कांड की उपर्युक्त विधियों से भी अधिक खतरनाक और अनिश्चित है। दुर्गा, शिव, गणेश, सूर्य जैसे अनेक देवों तथा निर्विशेष विष्णु रूप की यह पूजा विधि वे लोग स्वीकार करते हैं जो इंद्रिय तृप्ति की उत्कट इच्छा से अंधे हो चुके होते हैं। शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों की इस मांग और अभाव के युग में ठीक प्रकार से संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। किंतु जब इन अनुष्ठानों को समुचित रीति से संपन्न किया जाता है, तब यह मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। किंतु ऐसी विधियों से मिलने वाली सफलता निसंदेह क्षणिक होती है और यह केवल अल्पज्ञों के लिए ही उपयुक्त है। यही भगवत गीता का निर्णय है। किसी भी विवेकशील व्यक्ति को ऐसे क्षणिक लाभों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अब बता रहे हैं ज्ञान और योग से भी डेंजरस क्या है, देवी देवता की पूजा और उनसे मांगना। पूजा में कोई नहीं है, अगर हम उनसे भक्ति मांगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर उनसे अपनी इच्छाएं मांगेंगे, अल्पज्ञ बोला गया ना भगवत गीता में, तो अल्पज्ञ का मतलब एक बुद्धि नहीं है, इसी संसार के सुख मांग रहे हैं, ये भी क्षणिक है। इसलिए कोई भी समझदार व्यक्ति इस मार्ग को नहीं है। उपयुक्त वर्णित तीनों धार्मिक मार्गों में से कोई भी मार्ग भौतिक अस्तित्व के तीन प्रकार के कष्टों थे, अर्थात शरीर तथा मन से उत्पन्न कष्टों, अन्य जीवों द्वारा दिए गए कष्टों तथा देवताओं द्वारा दिए गए कष्टों से मनुष्य को छुटकारा नहीं दिला सकता। किंतु श्रीमद् भागवत में वर्णित धर्म अपने अनुयायियों को तीनों प्रकार के कष्टों से स्थायी मुक्ति दिलाने में समर्थ है। भागवत सर्वोच्च धर्म अर्थात जीव को उसकी मूल स्थिति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः स्थापित करने का वर्णन करता है। यह सर्वोच्च धर्म इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं, सकाम कर्म तथा ब्रह्म से तदाकार होने के उद्देश्य से ज्ञान के अनुशीलन की इच्छा के कलमश से मुक्त है। कैसे, स्थूल कोई बताएगा कैसे भागवत ये मुक्ति दिलाता है, स्थायी मुक्ति? ऐसा क्या करता है भागवतम की स्थायी मुक्ति मिल जाती है? बताइए। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हाँ जी। माता जी जैसे बोलते हैं कि सबके मन में डोरमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस होती है, तो वो भक्तों की कथाओं से और भगवान की दिव्य बारे में, उनके बारे में जान के वो डोरमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस को जगा देती है, तो भक्ति योग में लगा देती है। राइट। और कोई? हरे कृष्णा माता जी। गुड। और कोई? और क्या करती है श्रीमद् भागवतम? हरे कृष्णा माता जी। हम्म। माता जी जैसे फर्स्ट कैंटो में ही बता देते हैं कि जो श्रीमद् भागवत है वो साक्षात भगवान है। तो उसमें जैसे जितना अभी तक मैंने जाना है तो उसमें ये बताते हैं कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो हमें धीरे धीरे भगवान के दर्शन भी मतलब हो सकता है कि हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो इससे एक प्रबल इच्छा जो है अंदर उत्पन्न होती है कि अच्छा हमने आज ये पढ़ा है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक अंदर से वो फीलिंग आती है कि अच्छा कल हमें और पढ़ना है, कल और इसके बारे में क्या बताया जाएगा, आगे और क्या बताया जाएगा। तो अंदर से वो ऑटोमेटिक वो चीज होने लग जाती है। वेरी गुड। तो भागवतम का मूल क्या है कि भागवतम हमें भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर करती है और ज्ञान तथा वैराग्य साथ साथ दे देती है फ्री में। तो जैसे जैसे हम भागवतम पढ़ते जाएंगे हमें ज्ञान होता जाएगा। ज्ञान किसका होगा? अपनी वास्तविक स्थिति का, कि हम आत्मा है ना, संसार में टेम्परेरी है, हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, भगवान की सेवा। और धीरे धीरे श्रीमद् भागवतम पढ़ने से वैराग्य भी आएगा। म्यूट प्लीज। वैराग्य भी आएगा। और जैसे जैसे वैराग्य आता जाएगा हम डिटैच होते जाएंगे। कहाँ से? स्वर्ग जाने से, इन संसार की इच्छा पूरी करने से, तृप्तियां करने से, ये सब करने से वैराग्य आता जाएगा। तो जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो हम भगवान की जो भक्ति है उसमें अच्छे से लग पाएंगे। नहीं? राइट कि रॉन्ग? बताइए। मतलब मुझे तो यही समझ में आता है कि क्योंकि भक्ति मार्ग की ओर हमें ये अग्रसर कर रहा है ना सारे। देखिए सेकंड फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर में क्या, सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतियता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। हजारों ऐसे श्लोक हैं जो बता रहे कि वास्तविक धर्म क्या है ना, अल्टीमेटली हमें करना क्या चाहिए, किस चीज को करने से हमें फायदा होगा, किस चीज में हमें वास्तविक सुख मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमें श्रीमद् भागवतम हमें रियलाइज कराते हैं।
जैसे जैसे श्लोक पढ़ते जाएंगे, हर श्लोक को पढ़ने के बाद एक नई रियलाइजेशन होगी, तो उस रियलाइजेशन से हमारा वैराग्य बढ़ेगा। जब वैराग्य बढ़ेगा तो इस संसार से वैराग्य होगा, सब चीजों से, लोगों से वैराग्य होगा, तो अल्टीमेटली हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। तो ये फायदा श्रीमद् भागवतम पढ़ने का। तो फिर जब हम इस लेवल पर हो जाएंगे, वैराग्य आ जाएगा, तो हम आत्मा के स्तर पे काम करेंगे। और जब आत्मा के स्तर पे काम करेंगे तो शरीर तथा मन के जो कष्ट होंगे वो हमें सताएंगे नहीं। सही है, शरीर और मन के कष्ट सताएंगे नहीं। यहाँ लिखा है दूसरे जीवों द्वारा दिए गए कष्ट भी नहीं सताएंगे, और देवताओं द्वारा दिए गए कष्ट भी नहीं सताएंगे। हाँ, तो व्यक्ति को पता होगा कि अल्टीमेटली क्या है मेरा लक्ष्य, और वो इस संसार को बहुत ही टेम्परेरी मानकर फिर वास्तविक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसको प्राप्त करेगा पूर्णता। तो इसलिए हमें ये परमानेंट स्थायी कष्टों से मुक्ति दिलाने से हमें समर्थ है श्रीमद् भागवतम, जो बाकी कोई नहीं दिला सकता। राइट, ठीक है जी। नीरज माता जी, कुछ क्वेश्चन है? ये पूरा पढ़ ले एक बार या पहले? क्वेश्चन नहीं था माता जी, मैं बता रही थी कि हम जब भागवतम की शरण लेते हैं ना, तो हमें हमारे जीवन में भक्ति आती है, तो भक्ति तो ज्ञान मेरा की भक्ति के पुत्र है, तो वो स्वतः ही फिर हमारे जीवन में आ जाता है। थैंक यू। मैंने ये पढ़ा। जी जी, वेरी गुड, वेरी। आगे पढ़ेंगे। स्थूल या सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति पर आधारित किसी भी धर्म को कैटव छद्म धर्म मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने अनुयायियों को शाश्वत संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ होती है। यहाँ पर प्रोजित शब्द महत्वपूर्ण है। प्र का अर्थ है पूर्ण तथा उचित सूचक है बहिष्कार का। सकाम कर्म के रूप में धार्मिकता प्रत्यक्ष रूप से इंद्रिय तृप्ति की स्थूल विधि है, जबकि ब्रह्म से तदाकार होने के उद्देश्य से आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशूलन की विधि इंद्रिय तृप्ति की सूक्ष्म हरे विधि। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, कौन है? देवभूति माता जी, प्लीज म्यूट कीजिए अपना। राहुल प्रभु, यू शुड बी मोर केयरफुल। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो सकाम कर्म के रूप में हम धार्मिकता को फॉलो करते हैं, ये भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है ना, कि मैंने ये कार्य किया, मुझे इसका फल मिलेगा। तो वास्तव में हम धर्म का पालन नहीं कर रहे, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन, डायरेक्टली नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, ये इच्छा पूरी हो जाएगी। और ब्रह्म से तदात्कार होने का भी, ये भी इंद्रिय तृप्ति की सूक्ष्म विधि है ना। मुझे यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा, सब कष्ट दूर हो जाएंगे, छुट्टी मिल जाएगी यहाँ से, तो ये भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। मेरे को एक्चुअली मुझे छुटकारा चाहिए ना मुझे चाहिए, तो जहां मैं आएगा वहां पर छुट्टी हो जाएगी, वहां पर इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। भागवत धर्म अर्थात जीव के सनातन कर्म रूपी दिव्य धर्म में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति पर आधारित ऐसी समस्त दिखावटी धार्मिकता का पूर्णतया बहिष्कार किया जाता है। भागवत धर्म अर्थात श्रीमद् भागवत में वर्णित धार्मिक सिद्धांत का प्राथमिक पाठ भगवत गीता है। यह उन सर्वोच्च कोटि के मुक्त पुरुषों के लिए है जो दिखावटी धार्मिकता की इंद्रिय तृप्ति को बहुत कम महत्व देते हैं। सकाम कर्मी, योगी, आरोहपंथी, दार्शनिक तथा मुक्तिकामी अपनी भौतिक स्थिति को ऊपर उठाने के विषय में ही चिंतित रहते हैं, लेकिन भगवत भक्तों में ऐसी कोई स्वार्थी आकांक्षा नहीं रहती। वे परम भगवान की सेवा केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। श्री अर्जुन तथाकथित अहिंसक तथा धार्मिक व्यक्ति बनकर अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते थे, अतएव उन्होंने पहले युद्ध न करने का निश्चय किया। किंतु जब वे भागवत धर्म के सिद्धांतों में पूरी तरह स्थित हो गए, जिसमें भगवान की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पित होने को चरम लक्ष्य माना गया है, तो उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और वे भगवान की तुष्टि के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। एक मिनट, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, कितना अच्छा बताया गया कि वास्तविक धर्म ये नहीं है कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं और उससे हमें ये कुछ मिलेगा। वास्तविक धर्म क्या है कि हम कुछ भी कर रहे हैं उससे भगवान को प्रसन्नता मिलेगी। धर्म ये है, धर्म ये नहीं कि हमें क्या मिलेगा, मैं सेवा करूंगा तो मुझे फायदा मिलेगा, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे लाभ होगा, वो भी धर्म नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हैं मेरे सेवा करने से मुझे फायदा होने वाला है ना, मेरी भक्ति बढ़ेगी, ये देखना कि हमारे सेवा करने से भगवान क्या खुश हो रहे हैं। चाहे जो भी हम सेवा कर रहे हैं, छोटी मोटी या बड़ी, जो भी कर रहे हैं, क्या उससे भगवान को प्रसन्नता मिल रही है, क्या उस सेवा से भक्तों को प्रसन्नता मिल रही है। तो ये है, अगर भक्त और भगवान हमारी सेवा से खुश हैं तभी हम खुश होंगे। ये सिर्फ इसलिए कि हम
खुश हो रहे हैं, हाँ मुझे तो कीर्तन करने में बड़ा मजा आया जी, बहुत आनंद आया, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्या मेरे कीर्तन से भक्त खुश हुए, क्या मेरे कीर्तन से भगवान खुश हुए, तो वो फायदा है उसका। तो यहाँ पर अपनी वर्किंग स्टाइल को चेंज करना है ना। अर्जुन पहले खुद की इंद्रिय को तृप्त करना चाहता था कि नहीं नहीं मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा, मेरे मेरे मर जाएंगे, मुझे दुख होगा, मैं जंगल चला जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम अपनी थॉट्स को छोड़ो कि मुझे 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 मैं को छोड़ो। ये सोचो कि भगवान क्या चाहते हैं। जब उन्होंने भगवान को सोचा कि भगवान चाहते हैं मैं युद्ध करूं, उन्होंने किया, उन्होंने निर्णय बदल दिया। तो आगे क्या भगवान कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, अर्जुन ने कहा, तब उन्होंने कहा, हाँ हम्म हाँ, बोलिए पढ़िए, तब उन्होंने कहा नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपकी कृपा से मेरी स्मृति वापस आ गई है और अब मैं दृढ़ तथा संदेह मुक्त हूँ तथा आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए प्रस्तुत हूँ। श्रीमद् भगवत गीता 18.73। इस शुद्ध चेतना में स्थित रहना जीव की वैधानिक स्थिति है। किसी भी तथाकथित धार्मिक विधि जो इस अनन्य आध्यात्मिक स्थिति में बाधक बनती है, उसे धार्मिकता की छद्म विधि मानना चाहिए। आगे। धर्म का वास्तविक स्वरूप ईश्वर की स्वयं स्फूर्त प्रेमा भक्ति है। भगवान के साथ जीव का यह सेवा संबंध शाश्वत है। भगवान को वस्तु अर्थात यथार्थ तत्व के रूप में तथा जीवों को वास्तव अर्थात सापेक्ष अस्तित्व के में वस्तु के असंख्य प्रतिरूपों के रूप में वर्णित किया गया है। परम वस्तु के साथ इन वास्तव अंशों का संबंध कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जीव का अंतर्निहित सनातन गुण है। भौतिक प्रकृति के साथ संबंध के कारण ही सारे जीव भौतिक चेतना रूपी रोग के विविध लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इस भव रोग का निवारण करना ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। जिस विधि से इस रोग का उपचार होता है वह भागवत धर्म या सनातन धर्म कहलाता है। इसी का वर्णन श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में किया गया है। अतः जो भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए उत्सुक होता है, वह अपने हृदय में तुरंत ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है और अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति करता है। हरि बोल। तो जिसको सुनने की रुचि होती है ना, वो अपने अंदर में इमीडिएटली भगवान की उपस्थिति को अनुभव करता है। भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर में ऐसे बहुत सारे श्लोक आते हैं, शुश्रूषु ना, मैं बोल रही हूँ इसे। तो वो वाले श्लोक क्या बताते हैं कि जैसे ही हम सुनने की वो इच्छा प्रस्तुत करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, अपनी उपस्थिति का अनुभव हमें करा देते हैं ना। हमारी रुचि बढ़ती जाती है उनको सुनने में। और ऐसे भक्तों की जो भगवान की सेवा में लगे हैं, उनकी सेवा अगर हम करते हैं तो हमारी रुचि और बढ़ जाती है सुनने में। और सुनने से क्या होगा, सुनना सर्फ एक्सेल की तरह है, सफाई होती जाएगी हृदय की। जितना सुनेंगे उतना सफाई, क्लीनिंग होती जाएगी। क्लीनिंग होगी तो क्लीन हृदय में भगवान आके विराजमान होंगे। हमारे जैसे हृदय में नहीं आते भगवान हर तरह से क्लेश ही क्लेश भरे पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सब कुछ है। ऐसे हृदय में भगवान नहीं आएंगे। मैंने पढ़ा था, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ना, इन बच्चों की एक पुस्तक में लिखी थी कि भगवान को मक्खन बहुत पसंद है। तो जिसका हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, भगवान उसके हृदय में निवास करने के लिए आते हैं। तो मक्खन अगर व्हाइट बटर घर का होता है, वो बिल्कुल, उसमें एक भी इम्प्योरिटी नहीं होती ना, कहीं ब्लैक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, प्योर व्हाइट होगा। उसी तरह से अगर हमारा हृदय भी स्वच्छ होगा तो भगवान वहां पर आकर विराजमान होंगे। और भगवत गीता के फोर्थ कैंटो और फोर्थ चैप्टर में लास्ट के कुछ श्लोक है 32 से 42 तक, उसमें ये बताया गया है कि ये क्या होता है कि जब हम सुनते हैं ना, ये दिव्य ज्ञान जो होता है, तो व्यक्ति जब इस दिव्य ज्ञान को अनुशील करता है तो क्या होता है, इमीडिएटली वो भगवान की रियलाइजेशन कर सकता है। आप पढ़ के देख सकते हैं, उस चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। उसमें ये 32 से 42 श्लोक में यही चीज बताई गई है कि वो तुरंत ही अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है और अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति करता है। तो ये श्लोक बहुत बड़ा था, बट इस श्लोक को समराइज करते हैं हम एक बार कि कैटव धर्म है ना, जो भी धर्म हमारे वास्तविक लक्ष्य की तरफ नहीं लेकर जाता, इस जन्म मृत्यु के संसार से मैं बाहर लेकर नहीं जा सकता, वो केवल इसी संसार में इंद्र तृप्ति के लिए बनाया गया धर्म है। तो ऐसे धर्म का कोई लाभ नहीं है, है ना। तो उसमें सकाम कर्म भी आता है, उसमें ज्ञान
भी आता है, योग भी आता है, अगर वो भगवान की तरफ नहीं लेके जा रहा तो ऐसे चीजों का हमें कोई फायदा नहीं है। और भक्ति का जो मार्ग है, श्रीमद् भागवतम सुनने का जो मार्ग है, वो इमिडिएटली हमें, जैसे हम श्रवण करते हैं, हमें ज्ञान देता है और साथ साथ वैराग्य भी देता है। और उस वैराग्य के द्वारा हम इस संसार से डिटैच होते हैं और डिटैच होकर अपने कार्यों को इस प्रकार करते हैं कि हम सिर्फ कुल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। और जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो फिर अल्टीमेटली इन कष्टों से हम मुक्ति पा सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं और भगवान के पास जाकर उनकी परमानेंटली सेवा कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक था, श्रील प्रभुपाद ने इसका बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन श्रीमद् भागवतम में भी दिया है, वहां भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तारे मते मोक्ष वांछा केतव प्रधान, यहाँ हैते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। पढ़िए नीरज शर्मा माता जी। सर्वोपरि में तदाकार होकर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना प्रधान कैटव धर्म है, क्योंकि इससे कृष्ण की प्रेममयी सेवा का स्थायी तौर पर लोप हो जाता है। तात्पर्य, निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा नास्तिकता का सूक्ष्मतम रूप है। जब मुक्ति के वेश में छिपी ऐसी नास्तिकता को प्रोत्साहन मिलता है, तब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्ति मार्ग पर चल पाने में पूर्णतया असक्त हो जाता है। जो भगवान में लीन होने की इच्छा है उसको क्या बताया जा रहा है कि कैटव धर्म है। भगवान में लीन होना एक प्रकार से नास्तिकतावादी है। जो व्यक्ति नास्तिक है और जो कह रहा है कि मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, वो एक प्रकार से नास्तिक है। आगे, प्रशब्देन मोक्षा भी संधिरपि निरस्त इति। पढ़िए। उपसर्ग प्र श्रीमद् भागवतम के श्लोक में सूचित करता है कि मुक्ति की इच्छा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है। तात्पर्य, यह भागवतम के महान भाष्यकार श्रीधर स्वामी की एक टिप्पणी है। इतना ही। ठीक है, तो मुक्ति भी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, है ना? तो पता होगा। सृष्टि, शास्त्री या सृष्टि बोलते हैं उसको। उसका क्या मतलब है कि भगवान के लोक में जाकर भगवान जैसे ऑपुलेंसेस, ऐश्वर्य प्राप्त करना। एक होता है सारूप्य, एक होता है सालोक्य, एक होता है सामीप्य, और ये जो है ब्रह्म में लीन हो जाना, इसको बोलता है सायुज्य मुक्ति। तो भक्त कभी भी सायुज्य मुक्ति की इच्छा नहीं करते। वो कहते हैं कि ये मृत्यु के बराबर है। वो क्या कहते हैं कि ठीक है, भगवान के धाम चले गए, साष्टी जो मुक्ति है कि भगवान के जैसे ऑपुलेंसेस मिल जाए, ठीक है। सारूप्य क्या है? भगवान के जैसा रूप मिल जाए, वो भी अच्छा है। सालोक्य, भगवान के सेम प्लेनेट में रह के भगवान के साथ रहना, वो भी अच्छा है। सामीप्य, भगवान के बहुत क्लोज रहकर भगवान की सेवा करना, वो भी अच्छा है। तो ये 4 प्रकार की मुक्तियां ठीक है। फिर भी ना, वैसे तो भक्त मुक्ति की इच्छा नहीं करते, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये सायुज्य मुक्ति तो बिल्कुल नहीं चाहते। ये जो है कि भगवान में जाकर लीन हो जाना, इसकी तो बिल्कुल ही इच्छा नहीं करते। यहाँ पर उसी मुक्ति का बहिष्कार किया गया। आगे, कृष्ण भक्तिर बाधक यत शुभाशुभ कर्म से एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म। पढ़िए नीरज माता जी। सभी प्रकार के शुभ तथा अशुभ कार्यकलाप जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में बाधक होते हैं, वे तमोगुण से उत्पन्न कर्म है। तात्पर्य, भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की जो काव्यमयी उपमा सूर्य तथा चंद्र से की गई है, वह अत्यंत सार्थक है। सारे जीव आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है और उनकी वैधानिक स्थिति पूर्ण कृष्ण भावना में भगवान की भक्ति करना है। तथा कथित पुण्य कर्म तथा अन्य कर्म कांडीय अनुष्ठान, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, तथा भवबंधन से छूटने की इच्छा, ये सभी इन आध्यात्मिक स्फुल्लिंगों के आवरण माने जाते हैं। जीवों को इन आवश्यक आवरणों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावना में पूरी तरह से प्रवृत्त होना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान नित्यानंद के आविर्भाव का प्रयोजन आत्मा के अंधकार को हटाना है। उनके आविर्भाव के पूर्व जीवों के ये सारे व्यर्थ के कार्यकलाप कृष्ण भावनामृत को ढके हुए थे, किंतु इन दोनों भाइयों के आविर्भाव के बाद लोगों के हृदय निर्मल हो रहे हैं और वे कृष्ण भावनामृत की अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। तो ये श्लोक यहाँ पर क्यों दिया जा रहा है कैटव धर्म वाला, कि जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने इस प्रकार के कैटव धर्म को तिरस्कृत कर दिया, उसका अपोजिशन किया कि ये नहीं होना चाहिए, पूर्ण भक्ति होनी चाहिए।
और उन्होंने पूर्ण भक्ति करके दिखाई। ये सब छोड़ो, ये नाटक छोड़ो, ये सब है ना। उन्होंने इसलिए इस श्लोक को यहाँ पर बताया गया है कि कृष्ण भावना में कैसे प्रवृत्त होना है, शुद्ध भक्ति कैसे करनी है, उन्होंने ये सिखाया। इसलिए यहाँ पर इनको जब फॉलो करने के बाद, लोगों ने जब इनको फॉलो किया तो इनको लोगों के हृदय निर्मल हो गए और वो कृष्ण भावना के अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करना शुरू हो। याहार प्रसादे एई तमो है नाश, तमो नाश करी करे तत्वेर प्रकाश। भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की कृपा से अज्ञान का यह अंधकार दूर होता है और सत्य प्रकाशित होता है। कौन सा अज्ञान का प्रकाश? अज्ञान का अंधकार कैटव धर्म, ये दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश भक्ति प्रकाशित हो जाती है। तत्व वस्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। परम सत्य तो श्री कृष्ण है और शुद्ध प्रेम में प्रकट होने वाली कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति पवित्र नाम के सामूहिक संकीर्तन द्वारा प्राप्त की जाती है, जो सारे आनंद का सार है। सूर्य चंद्र बाहिर तम से विनाशे, बहिर्वस्तु घट पट आदि से प्रकाशे। सूर्य तथा चंद्रमा बाह्य जगत के अंधकार को विनष्ट करते हैं और इस तरह घड़ों तथा भोजन पात्रों जैसी बाह्य भौतिक वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, जितनी भी चीजें हैं हमें दिखनी शुरू हो जाती है। यहाँ इन्होंने घड़ों तथा भोजन का एग्जाम्पल दिख, सब चीजें दिखनी शुरू हो जाती है, पेड़ वगैरह सब। सूर्य अगर आते हैं तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और अगर ये दोनों आएंगे तो क्या होगा? दुई भाई हृदय रशाली अंधकार, दुई भागवत संगीकरण साक्षात्कार। किंतु ये दोनों भाई भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद हृदय के भीतर के अंधकार को विनष्ट करते हैं और इस तरह ये दो प्रकार के भागवतों भगवान से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं से मिलाने में मनुष्य की सहायता करते हैं। ठीक है ना, ये हमारे अंदर के अंधकार को दूर करते हैं और वो सूर्य बाहर के अंधकार को। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भागवत है महान शास्त्र श्रीमद् भागवत और दूसरा है भक्ति रस में एक भागवत है महान शास्त्र श्रीमद् भागवत और दूसरा है भक्ति रस में निमग्न शुद्ध भक्त। दो प्रकार के भागवत होते हैं, भक्त भागवत और पुस्तक भागवत। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ताहार हृदय तार प्रेम है वश। इन दो भागवतों के कार्यों के माध्यम से भगवान जीव के हृदय में दिव्य प्रेममयी सेवा के रस का संचार करते हैं और इस तरह भक्त के हृदय में स्थित भगवान भक्त के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। एक अद्भुत सम काले दोहार प्रकाश, आर अद्भुत चित्त गुहार तम करे नाश। पहला आश्रय यह है कि दोनों भाई एक साथ प्रकट होते हैं और दूसरा है यह है कि वे हृदय की गहराई अंतर मन को प्रकाशित करते हैं। अनुवाद ये दोनों नहीं, अच्छा अगला है। ए चंद्र सूर्य दुई परम सदय, जग तेर भागे गौड़े करिला उदय। अनुवाद ये दोनों सूर्य तथा चंद्रमा संसार के लोगों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। इस तरह समस्त लोगों के सौभाग्य हेतु वे बंगाल के क्षितिज पर उदित हुए हैं। तात्पर्य, सेन वंश की सुप्रसिद्ध प्राचीन राजधानी गौड़ देश या गौड़ के नाम से विख्यात थी और वर्तमान मालदा जिले में स्थित थी। बाद में यह राजधानी नवद्वीप के पास गंगा की पश्चिम दिशा में स्थित नवे अथवा मध्यवर्ती द्वीप में स्थानांतरित कर दी गई, जो आज मायापुर के नाम से विख्यात है, और तब यह गौड़पुर कहलाती है। वहीं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और वहीं नित्यानंद प्रभु वीरभूमि जिले से आकर उनसे मिले। वे गौड़ देश के क्षितिज पर कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रकट हुए और यह भविष्यवाणी की गई है कि जिस तरह सूर्य तथा चंद्रमा धीरे धीरे पश्चिम में चले जाते हैं, उसी तरह 500 वर्ष पूर्व उन्होंने जो आंदोलन प्रारंभ किया वह उनकी कृपा से पाश्चात्य सभ्यताओं तक पहुंच जाएगा। चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु बद्ध जीवों के 5 प्रकार के अज्ञान को भगाते हैं। महाभारत में उद्योग पर्व के 43वें अध्याय में अज्ञान के इन 5 प्रकारों का वर्णन हुआ है। ये हैं, नंबर 1 शरीर को ही आत्मा मानना, नंबर 2 भौतिक इंद्रिय तृप्ति को चरम सुख मानना, नंबर 3 भौतिक पहचान के कारण चिंतित होना, नंबर 4 शोक करना, नंबर 5 यह सोचना कि परम सत्य के परे कुछ है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से ये 5 प्रकार के अज्ञान समूल नष्ट हो जाते हैं।
मनुष्य जो कुछ देखता है या अनुभव करता है वह सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का प्रदर्शन मात्र जानना चाहिए। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो इनके दोनों का बताया कहाँ इन्होंने जन्म लिया। चैतन्य महाप्रभु तो मायापुर में प्रकट हुए और नित्यानंद प्रभु एक चक्रग्राम है वहां पर प्रकट हुए, और दोनों मिल गए और दोनों मिलकर उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया जिन्होंने पाश्चात्य देशों को भी तारा। और बाकी महाभारत के 5 प्रकार के अज्ञानों का वर्णन कर रहे हैं। भागवत में भी कई प्रकार के अज्ञानों का वर्णन किया गया है, तो यहाँ महाभारत के अज्ञानों का वर्णन किया है। जो हमारे हम इसको करते हैं, ऐसे अज्ञान हमें है। आगे से दुई प्रभुर करी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्न नाष्ट अविष्ट पुराण। अतएव आइए हम इन दोनों प्रभुओं के पवित्र चरणों की पूजा करें। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के मार्ग की सारी कठिनाइयों से छुटकारा मिल सकता है। ए दुई श्लोके कैल मंगल वंदन, तृतीय श्लोकेर अर्थ शनु सर्वजन। मैंने इन दोनों श्लोकों के माध्यम से भगवान के आशीष प्राप्त करने की कामना की है। इस अध्याय के श्लोक 1 और 2। अब कृपा करके तृतीय श्लोक के तात्पर्य को ध्यानपूर्वक सुनिए। वक्तव्य बाहुल्य ग्रंथ विस्तारे डरे, विस्तारे न वाणी सारार्थ कही अल्पाक्षरे। इस ग्रंथ के विस्तार भय से मैं जानबूझकर विस्तृत वर्णन से बच रहा हूँ। मैं यथासंभव संक्षेप में सार वर्णन करूंगा। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता इति। संक्षेप में कहा गया है, संक्षेप में कहा गया सार रूपी सत्य ही सच्ची वाक्य पटता है। तो किसी की भी वाणी, कहते हैं ना, असली एलोक्वेंस क्या है, मतलब बोलने की सबसे अच्छी परफेक्ट विधि क्या है। कहते हैं किसी भी चीज को, सत्य को अगर बहुत ही संक्षेप रूप में बोला जाएगा, यही ट्रू एलोक्वेंस है। ट्रुथ स्पोकन प्रिसाइजली इज ट्रू एलोक्वेंस। सत्य को अगर बहुत ही संक्षेप में बोला जाएगा, संक्षेप का मतलब ये नहीं कि अगले बंदे को समझ भी नहीं आए मतलब उसको इतना एक्सप्लेन किया गया कि उसको समझ भी आ रहा है और सत्य भी है, और बहुत ही प्रिसाइज, कहानियां नहीं सुनाई गई वहां पे। जैसे कई लोगों का होता है ना, एक चीज को बोलते जाएंगे बार बार बोलते जाएंगे, बार बार बोलते जाएंगे, नहीं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं मैंने इस ग्रंथ को बहुत ही सार रूप में वर्णन करूंगा, क्योंकि इससे पहले लोचनदास ठाकुर जी ने भी एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य भागवत करके, बाद में उसका नाम चेंज हो गया चैतन्य मंगल। तो वो क्या हुआ कि क्या मतलब किसी ग्रंथ का नाम चेंज हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो लोचन दास ठाकुर का जो, नहीं उनका अपने वृंदावन दास ठाकुर है ना, 3 ग्रंथ आए थे, एक लोचन दास ठाकुर जी का, एक वृंदावन दास ठाकुर जी का, एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। तो जो वृंदावन दास ठाकुर का, उन्होंने भगवान की काफी लीलाएं पहले ही बता दी थी, इसलिए इन्होंने उन लीलाओं को इसमें दोबारा नहीं बताया। इन्होंने वो पार्ट्स बताए हैं जो उनकी बुक में नहीं है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अभी आगे बताएंगे भी कि उस बुक में से आप उस पोर्शन को पढ़ सकते हो, और बाकी जो है उसका मैंने संक्षेप रूप में यहाँ पर वर्णन कर दिया। तो दोनों पुस्तकें हम पढ़े, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य महाप्रभु की संपूर्ण जानकारी, क्योंकि लीला के रूप में आपको लीलाएं वहां ज्यादा अच्छी मिलेगी, इसमें फिलोसफी ज्यादा अच्छी मिलेगी आपको चैतन्य चरितामृत में। और लीलाओं का जहाँ वर्णन आता है, कई लीलाएं बहुत डिटेल में उसमें है जो इसमें नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि सार रूप में मैं वर्णन करूंगा। सुनीले खंडी बे चित्तिर अज्ञानादि दोष, कृष्ण गाढ़ प्रेम हबे पाई बे संतोष। विनीत भाव से इसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का हृदय अज्ञान के सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा और उसे कृष्ण का प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होगा। यही शांति का मार्ग है। भिन्न भिन्न लिखी अच्छी करी या विचार, सुनीले जानी बे सब वस्तु तत्व सार। यदि कोई धैर्य पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु एवं उनके भक्तों, भक्ति कार्यों, नाम यश तथा उनके दिव्य प्रेम में आदान प्रदानों के रसों की महिमा का श्रवण करेगा, तो वह परम सत्य के सार को जान सकेगा। इसलिए मैंने इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में तर्क तथा विवेक के साथ किया है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए और उनके चरणों का अनुसरण करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के गुरु वर्ग नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया।
Any questions, any comments? माता जी, मुझे माता जी, छद्म का और केटव का जो छद्म और केटव दोनों ही वर्ड मेरे को समझ नहीं आ रहे, तो उसका क्या और तीसरा मीनिंग भी कुछ हो सकता है क्या? धर्म और कैटअप। नहीं, छद्म छद्म जैसे केटव के साथ अच्छा, ना ब्रैकेट में छद्म भी लिखा हुआ है, तो केटव का मतलब और कुछ मीनिंग है हाँ, केटव में? छद्म का मतलब है ना जो धोखा देता है। अच्छा, कहते हैं ना कोई छद्म वेश में आ गया, आ गया, हाँ। असल में कुछ और है, बन के कुछ और आ गया, कुछ मेकअप करके आ गया, कपड़े दूसरे पहन के आ गया। तो छद्म वेश का मतलब धोखा देने वाला वेश। चोर यही तो करते हैं सारे, कैटअप धर्म भी यही करता है, धोखा देता है। और कुछ? हाँ जी, इसको कुछ कहना, समाप्त करें। माता जी एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। 97 और 98 श्लोक में बताया गया है कि जैसे जब सूर्य और चंद्र का उदय होता है तो वो हमारी मतलब डार्कनेस को डिसिपेट कर देते हैं। तो इसमें जो हमारी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉट्स एंड प्लेट्स का दिया गया है, तो वो हमारी मतलब कैन इट बी कंपेयर टू आवर इनर, लाइक जो हमारे विकार होते हैं, तो जब भगवान आते हैं उनका मतलब जब भगवान आते हैं तो जब हमारे अंदर प्रकट होते हैं तो हमारी जो विकार होते हैं वो हमें दिख जाते हैं। कैन वी से लाइक दिस एज हाँ, वेल? ये नेक्स्ट श्लोक इसका है, जो आप कह रहे हैं वो नेक्स्ट श्लोक है कि जब ये हमारे हृदय के विकार अंधकार को विनष्ट करते हैं तो अपने विकार हमें दिख जाता है ताकि हम उनको दूर कर सकें। जो नेक्स्ट श्लोक बताएगा ना, इसमें इसका नंबर 98 है शायद, ये समथिंग। हाँ जी मैम। हाँ जी। तो ये इसमें है, और उसमें जो बताया गया कि वो बाहर रोशनी होती है तो हमें इस प्रकार की सारी चीजें विजिबल हो जाती है ना, घड़ा है ना, कुर्सी है, चादर है, पर्दे हैं, सब दिखना शुरू हो जाएगा, अंधेरे में हमें कुछ नहीं नजर आएगा। सिमिलरली जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो हमारे अंदर की सारी चीजें हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं, हमारे अनर्थ दिखने शुरू हो जाते हैं, विकार दिखने शुरू हो जाते हैं, फिर हम उनको दूर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। थैंक यू मैम। ठीक है, राइट, ओके। तो आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, अच्छी बात है, हम सब एक साथ पढ़ रहे हैं और हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसको हमें समझने का मौका मिल रहा है। तो आई होप बहुत सारी चीजें इसमें से हमें याद हो गई होंगी। तो कल आप क्या करिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं, वो श्लोकास हम नोट कर सकते हैं कहीं कहीं से, इसमें ही दिए गए हैं ना बहुत सारे श्लोकास, और श्लोकों को हम एक दो तीन चार बार पढ़े। जो इंपॉर्टेंट श्लोका, जो श्रीमद् भागवतम के श्लोका इसमें दिए गए हैं ना, वो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास है श्रीमद् भागवतम के, तो हमें उनको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दो तीन बार पढ़े, हमें थोड़े फेमिलियर हो जाएंगे, याद कर सकते हैं, याद करना चाहें तो अच्छा रहता है, याद रहेंगे तो अगले जन्म में भी काम आएंगे। है ना, गजेंद्र ने क्या किया था, गजेंद्र का यही था ना, पिछले जन्म में श्लोक याद किया था तो अगले जन्म में वो श्लोक काम आया था। तो इसलिए हमारे भी काम आएंगे। ना, जब कुछ गड़बड़ हो रही होगी तो मुंह से अचानक से अगर श्लोक निकल जाएगा तो कहीं बचने की संभावना है मृत्यु के समय। तो इसलिए श्लोक याद करने चाहिए, हमारे टीचर्स भी हमें बताते हैं कि श्लोक याद करने चाहिए, अच्छा बेनिफिट होता है। तो जो भी श्लोक श्रीमद् भागवतम के इसमें आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकस हैं, इसको हम पढ़ें एक दो बार, तीन चार बार पढ़ें, अच्छा रहेगा। अगली जो भी क्लास होगी फिर हम उसमें नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, 97 वाला श्लोक में मुझे पता नहीं अच्छा सही समझ आया कि नहीं। इसमें घड़े की और भोजन पात्रों की बात इसमें बता रहे हैं ना, कि जैसे घड़ों में दिखता है और भोजन पात्रों में, जैसे घड़े की गहराई होती है ना, तो जब से सूर्य को प्रकाश जाता है तो गहराई की चीजें दिखती है, जैसे भोजन के पात्र भी गहरे हैं तो फिर हमें भोजन अच्छे से दिख जाता है उसमें। कैसे भी समझ सकते हैं, इसका सिर्फ मतलब एक ही है, यहाँ घड़े तथा भोजन पात्र इसलिए लिखा है, उस जमाने में सोफे नहीं होते थे ना। उस अच्छा। जमाने में डाइनिंग टेबल नहीं होते थे, उस जमाने में टीवी नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, इसलिए इन्होंने घड़े लिखा। बेचारे सिंपल लोग थे, है ना, चादर पे बैठ जाते थे नीचे चटाई बिछा के, और घर में सिर्फ लग्जरी के नाम पे सिर्फ घड़ा ही होता था। तो इसलिए वो घड़े का नाम ले रहे हैं। अभी आजकल के रूप में ये है कि जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं वो हमें नजर आ जाती है, क्लैरिटी हो जाती है, अंधकार, लाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखेगा, फैन भी नहीं दिखेगा, एसी भी नहीं दिखेगा। उनके पास ये सब चीजें नहीं थी, इसलिए वो घड़े और भोजन पात्र लिख रहे हैं। हम कुछ भी लिख सकते हैं, सब दिखेगा हमको। ठीक है। ठीक है माता जी।
ओके, थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, निताई गौर प्रेमानंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। माता जी का महामंत्र बोल के हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।